संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा उनकी बेटी की गला दबाकर हत्या की गई है। परिजनों का कहना है कि विवाहिता की शादी को कुछ ही समय हुआ था, लगातार उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि देर शाम उन्हें सूचना मिली कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है, लेकिन जब वे पहुंचे तो वह मृतक अवस्था में मिली। परिजनों ने साफ तौर पर कहा कि बेटी के शरीर पर ऐसे निशान मौजूद हैं जो दर्शाते हैं कि उनकी हत्या की गई है, ना कि यह कोई प्राकृतिक मौत है। उन्होंने इस घटना में ससुराल पक्ष के कई लोगों को जिम्मेदार ठहराते हुए तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। परिजनों का कहना है कि यदि प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो वे मजबूर होकर मृतका के शव को सड़क पर रखकर जाम लगाएंगे। परिजनों ने चेतावनी दी कि वे न्याय के लिए किसी भी स्तर तक जाएंगे और दोषियों को सख्त से सख्त दिलाने की मांग करते हैं। क्या नाम है आपने आपने देखी, क्या लगता है? मैंने बॉडी देखी जी, वो उसका गला घोट रखा था, नीली हुई पड़ी थी कंच बिल्कुल। और मैंने सारी करेल के देखी। वो लड़की इतनी स्मार्ट थी मारी, जो अपने आप वो कुछ भी कर नहीं सकती थी। लड़की को मारा गया तो उसकी जो हमने उसको कोई बात कही तो हमारे तो ऊपर उल्टा चढ़ गया, हमारे ऊपर ही। कह रहा तुम कौन हो? मेरे से भी आंख दिखाई उसने। मैंने उससे बोला भी बच्चे ये क्या करा? कह रहा तुम कौन होते हो? क्या लगता है? मैं तो दादी लगूं जी, वो हमारा घर। मेरा नाम अब्बास खान है। मैं कल शाम के टाइम मेरी बात हुई थी, जिस टाइम मम्मी और ना बहन को फोन कर रहे थे बार बार, तो उसने एक बार भी फोन नहीं उठाया। 5-6 बार फोन करे, उसने फोन नहीं उठाया। तो इसलिए सीधा ना उसी पड़ोसी ने फोन उठाया कि यहाँ पे ना कुछ हो गया है। तो हम सीधा घर से निकल गए। उस बंदे ने ये बात बोली कि मैं तो घर पे ही नहीं हूँ, मैं आदेश में हूँ। और जब उसके ना घर के जाने का सिर्फ एक सिंगल रूट है, उसी रूट पे से मैं गया। वो मेरे से पहले घर खड़ा था अपने। उसके पड़ोसियों ने ये बात बोली अभी ये तो कहीं गया ही नहीं। मैं जिस टाइम गया ना, उसको बेड पे पड़ा रखा था, उसकी मम्मी साइड में खड़ी थी, खुद एक साइड खड़ा था। एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे भी हमने पछतावा क्या कर दिया एकदम से। हमारे जाने के बाद ड्रामा शुरू कर दिया। मैंने बोला हॉस्पिटल क्यों लेके जा रहे? कह रहे 2 डॉक्टर आके चले गए, तो पूरी हो गई है। उसके पति ने ये बात बोली है मेरे को कि ये तो पूरी हो गई है, हम हॉस्पिटल क्यों लेके जाएं? अजय हवाना ने। मैं वहां पे गया, वहां पे 10 लोग थे गांव वाले, किसी ने भी हाथ नहीं लगवाया। कल्ले ने उठा के हॉस्पिटल लेके आया शाहबाद, तो आके उसका पता लगा यहाँ पे। और उसके बाद भी उसने क्या बोला, वहां के ड्रामे करने लग गया, दीवारें कूद के भाग रहा था जब सच पता लगा। अभी भी इसमें उस सारी वीडियो पड़ी है, उसका गला दबा के मारा है उसको। और पुलिस वाले भी ये शो कर रहे हैं कि ये सुसाइड है। हमारी तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस चीज के लिए रात 12 बजे से लेकर 2 बजे तक पूरा परिवार थाने में बैठा रहा, उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज करी। सुबह 10 बजे 8 बजे के जा रखे थे, 10:30 बजे जाकर उन्होंने FIR करी है। पूरी रात उन्होंने उसको अपने पास ही रखा है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सारी झूठी कार्रवाई हुई है जो भी हुई है। हमें इंसाफ चाहिए बस। जैसे आत्महत्या का उसको रोक दिया जा रहा है। मैं शाम काम पे थी, मैं काम पे से हुड्डा में से निकल के गई तो मैंने अपनी गुड़िया को फोन किया, मुस्कान को। उसने फोन नहीं उठाया। मैं करती करती चली गई घर पे। मैंने बच्चों से जाके पूछा, मैं काम से आई, मगर मुस्कान से तुम्हारी बात हुई क्या? इसने कहा कि अभी बात हुई है। मैंने उस पर दूसरा फोन उठाया, उससे वीडियो कॉलिंग करी, उसने नहीं उठाया। मैं मुँह हाथ धोया, मगर थोड़ी देर बाद शायद वो कर लेगी, लेकिन उसने फिर भी फोन नहीं उठाया। मैं करती रही। उसके सास ने फोन उठाया, कहती है कि मुस्कान दरवाजा नहीं खोल रही है, आप आ जाओ, एक बार दरवाजा खुलवा दो किसी भी तरह। उसके बाद अजय का फोन आता है। अजय कहता मम्मी मुस्कान को पता नहीं दरवाजा नहीं खोल रही है, आप चले जाओ, जल्दी से जल्दी चले जाओ। मैं हॉस्पिटल में हूँ। कौन से में है पता नहीं। इतना कहते के साथ ही मैंने अपना सामान रखा और मैं अपने बेटे को लेके मोटरसाइकिल पर निकल गई। वहाँ निकल के जाते 4-5 लोग खड़े थे। अजय की गाड़ी वहीं खड़ी थी, उसकी सास बैठी थी, मेरी मुस्कान बेड पे लेटी हुई थी। ऐसी लेटी हुई थी जैसे अभी उठेगी वो, लेकिन वो नहीं उठी। मैंने उसको बहुत उठाने की कोशिश करी। जरूर से 5:30 बजे बात हुई थी। मैं बस में थी और वो बच्चे पढ़ा रही थी। उसके बाद ट्यूशन के बच्चे आते हैं 10th+2 के, ठीक है। वो उसका यही था कि वो डेली बच्चे आते थे, 6 बजे उसकी छुट्टी कर देती थी। उसके बाद वो फोन वगैरह करती थी, घर वगैरह पे काम करती थी अपने। उसके बाद उससे मेरी बात होती। कल शाम मेरी 5:30 बजे उससे बात हुई। उसके बाद उसको फोन मिलाने शुरू करे, उसका एक भी फोन नहीं मिला, ना उसने फोन उठाया, ना उसके कसम ने फोन उठाया।
है अजय अबाड़ा ने। वो एक नंबर का झूठा फ्रॉड, बहुत ज्यादा गंदा, वो लड़कियों की डीलिंग करता है, लड़कियां बेचता है, ठीक है। वो उसने मेरी बहन को मारा है, उसने गला दबा के, यहाँ पे उसके निशान है, उसके हाथ के भी निशान है यहाँ पे कि उसने ही मारा है। और उसकी सास अकेली, और उसकी सास उसको दिन रात टॉर्चर करती थी, घरों में बिठा बिठा के आदमियों को बुला बुला के दारू में पिलाती थी खुद से, ठीक है। उसको अगर थोड़ा बहुत कुछ वो अगर खा भी लेती थी ना, ये तो इतना खाती है, ये तो इतना खाती है, 24 घंटे उसके पीछे ही लगी रहती थी। उसकी फैमिली में उसको बहुत ज्यादा फिजिकल टॉर्चर किया जाता था, है। और बस ये था कि दहेज नहीं लेकर आई है कि हमने तेरे को रखा हुआ है, दहेज के लिए भी बहुत ज्यादा उसको परेशान करते थे। पुलिस में अपने कंप्लेंट दी है, क्या कार्रवाई? पुलिस में हम रात 2 बजे थाने में बैठे रहे, 2 बजे तक भी पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। और हमें आगे से ये बता रहे हैं कि आप सुसाइड करो, कि आप ना ये लिखो FIR में कि हाँ वो उसने सुसाइड किया, और जिसमें से उसने खुद अजय अबाड़ा और उसकी सास ने मिल करके उसको मारा है, उसने सुसाइड नहीं किया है। वो हमें अगर वो फांसी लेती, ऊपर लटकी हुई मिलती, उन्होंने दरवाजा खोल के सब उसका फोन भी उठा के उन्होंने बात करी। अगर उसका फोन रूम में था तो उन्होंने उसका फोन कैसे उठा लिया? उसकी सास ने फोन उठा करके बोला कि ये बोल नहीं रही है, अपनी दी को देख लो। उन्होंने एक बार भी नहीं बताया कि हाँ इसको कुछ हो गया, इसको डॉक्टर के ले जाओ। अब कितने बजे बात हुई आपकी? आखिरी बार मेरी 5:30 बजे, 4:45 बजे के आसपास बात हुई थी। हम अपनी सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं, वरना अब ये डेड बॉडी इसका हम रोड पे लेकर जाएंगे, इसको रोड जाम करेंगे। हमें सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए अजय अबाड़ा और उसकी सास के ऊपर, उसकी माँ के ऊपर। मेरा नाम लाइबा है और मैं मुस्कान की बहन। बिल्कुल एक मुस्कान नाम की लड़की है जो 26 साल की है और यहाँ स्टेशन माजरी की रहने वाली है, और हबाड़ा में वो शादीशुदा थी। वहाँ जो है ना वो कल उसकी डेड बॉडी मिली थी। तो परिजनों ने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष ने उसकी मजबूर कर दिया मरने के लिए, जिसके संबंध में FIR लॉज हो गई और उसको पोस्टमार्टम लड़की का करवाया गया। नियम अनुसार कार्रवाई की जा रही है। सर पोस्टमार्टम में क्या रिपोर्ट? जैसे परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, क्या जैसे लगता है कि आरोपी को ऐसा कुछ नहीं है। जो परिजनों ने जो आरोप लगाए हैं उसके आधार पर FIR लॉज कर दी गई है, पोस्टमार्टम करा दिया गया, आगे कार्रवाई की जा रही है।